हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका जीके ज्ञान पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग 10 से 11 जून के बीच का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन देखेंगे जिनका पेपर में आना लगभग तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी संस्था की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए किस राज्य सरकार से साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए बिहार, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। बताइए। तो इसका सही उत्तर है सी, हिमाचल प्रदेश। हिमालय जैव संसाधन प्रौद्योगिकी संस्था और हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से देश में केसर और हींग की खेती को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। यह साझेदारी हिमाचल प्रदेश की कृषि आय बढ़ाने, आजीविका में वृद्धि और ग्रामीण विकास के उद्देश्य को पूरा करने में मददगार हो सकती है। अपने अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 15 अगस्त, बी 25 जुलाई, सी 23 सितंबर, डी 10 अक्टूबर। तो इसका सही उत्तर है सी 30 सितंबर। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम और केंद्र मोटर वाहन नियमों के तहत अनिवार्य सभी दस्तावेजों की वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी है। इस फैसले को समझते हुए जिन लोगों के दस्तावेज की वैधता 1 फरवरी 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही थी, उसकी वैधता 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे लागू भी कर दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात की जाने वाली बांस पर सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 40। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 25%। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने एक ट्वीट में कहा कि अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात की जाने वाली बांस पर आयात शुल्क तत्काल प्रभाव से 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। इसका मकसद आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उन्हें घरेलू बांसों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बांस के सभी तरह के आयातकों को 25% सीमा शुल्क देना होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में महाराष्ट्र और किस राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत की है? ऑप्शन ए झारखंड, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। बताइए। तो इसका सही उत्तर है डी मध्य प्रदेश। वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड कंपनी ने इन खदानों पर कुल 849 करोड़ रुपए का पूंजीगत व्यय करेगी, जिससे 647 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 20 नई परियोजनाओं को शुरू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिनमें से 14 परियोजनाएं महाराष्ट्र और 6 परियोजनाएं मध्य प्रदेश में शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि वित्तीय वर्ष 19-20 में वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने 57.64 मिलियन टन कोयले का उत्पादन किया था, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 8% से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने असम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा देने की घोषणा की है? ए 270 करोड़, बी 370 करोड़, सी 200 करोड़, डी 470 करोड़। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 270 करोड़। कोरोना महामारी के दौरान किसानों की कृषि गतिविधियों का सहयोग करने के लिए 270 करोड़ रुपए की विशेष चल निधि सुविधा प्रदान की गई है। यह ऋण सुविधा किसानों को अपने फसल उत्पादन को बढ़ाने एवं सक्षम बनाएगी, जो इस कठिन समय में राज्य की कृषि ऋण के लिए एक वरदान साबित होगा। नाबार्ड 2020-21 कोविड-19 महामारी के दौरान सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्म वित्तीय संसाधनों MFI को राष्ट्रव्यापी 25,000 करोड़ रुपए की तरलता सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि किसानों के लिए ऋण सुविधा जारी रखी जा सके। छठे प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए जावेद इकबाल वानी, बी वख्तर अब्दुल वानी, सी सिद्धार्थ शंकर, बी बाबू ज्वाला प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है जावेद इकबाल वानी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। जाने माने अधिवक्ता जावेद इकबाल वानी
को मंगलवार को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। करीब 7 साल के अंतराल के बाद कश्मीर में किसी वकील को जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। इससे पहले जस्टिस अली मोहम्मद मागरे वर्ष 2013 से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त आखिरी कश्मीरी वकील थे। अगले प्रश्न पे आते हैं। हाल ही में किस पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, बी ओमान, सी कतर, डी इराक। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात 15 जुलाई को पहली बार मंगल ग्रह के लिए मिशन लॉन्च करने जा रहा है। ऐसा करने वाला यूएई अरब देशों की दुनिया में पहला देश होगा। अगले 40 दिनों के अंदर संयुक्त अरब अमीरात अपना मंगल मिशन लॉन्च करेगा। यह मिशन अगले साल फरवरी तक मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंचेगा। आठवें प्रश्न पे आते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? ऑप्शन ए बताइए। 21,540, 11,540, 10,040, 31,540 करोड़ रुपये। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 11,540 करोड़ रुपये। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीनों में 36.02 लाख दावों को निपटाने के लिए और अपने सदस्यों को 11,540 करोड़ रुपये वित्तीय ऋण किए हैं। बयान में कहा गया कि कुल दावों में से 15.54 लाख दावे कोविड-19 संकट से राहत देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफ से पैसा निकालने की दी गई अनुमति से संबद्ध हैं। इसके तहत कुल 4,580 करोड़ रुपये वितरित किए गए। 9वें प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज कौशल पोर्टल पर ऑनलाइन श्रमिक रोजगार नियम विनिमय की शुरुआत की गई? ए गुजरात, बी झारखंड, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान। बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राजस्थान। इस पोर्टल को सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य स्थान कौशल और आजीविका विकास निगम द्वारा विकसित किया गया। राज कौशल पोर्टल का उद्देश्य प्रवासी श्रमिकों के लिए अवसरों की उपलब्धता में सुधार करके उद्योग और मजदूरों के बीच फासले को कम करना है। इस पोर्टल का उद्देश्य उद्योग द्वारा उन श्रमिकों को रोजगार देने की समस्या को दूर करना है जो जिन्हें रोजगार न मिलने के कारण कई समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अपने 10वें प्रश्न पर आते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरुआत की है? ऑप्शन ए संपदन, बी नमन, सी खुशी, डी प्रतिभा। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे सही है संपदन। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए संपदन नाम से एक अभियान की शुरुआत की है। इस संबंध में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की मनोचिकित्सा और मनोवैज्ञानिकों द्वारा अवसादग्रस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परामर्श और चिकित्सा उपचार के बारे में दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान परामर्श सत्र, संगीत और योग थेरेपी की व्यवस्था की जाएगी। योग कक्षाओं के संचालन के लिए स्थलीय योग शिक्षकों का सहयोग मांगा गया है। दोस्तों हमारे चैनल जीके ज्ञान पॉइंट को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। थैंक्स।